साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग में अब अमेरिका औकात में आ गया है। आज के इस वीडियो में मैं 3 अलग अलग खबरें दिखाने जा रहा हूं। एक, ईरान के उन हौसलों की खबरें दिखाऊंगा जिसमें एक तरफ इजराइल और अमेरिका स्ट्राइक कर रहे थे, बमबारी कर रहे थे, और दूसरी तरफ ईरान की पूरी सरकार सड़कों पर थी और कुछ डे के मौके पर सेलिब्रेशन या यूं कहें कि एक मैसेज दे रही थी अमेरिका और इजराइल को कि देखो तुम कुछ भी कर लो, हम में खौफ नहीं है। मसूद पाजेक्शियन, अब्बास अरागची, सेना के बड़े अधिकारी, इंटरनल पुलिसिंग के बड़े अधिकारी सब मौजूद थे। वो खबरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इस जंग में पहली बार ईरान अमेरिका और इजराइल से अलग एक बड़े यूरोपीय देश का एक सैन्य अधिकारी हलाक हुआ है। उस खबर के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसके अलावा इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर पर ईरान ने बड़ा हमला किया है, इससे भी जुड़ी खबर है। और भी बहुत सारी खबरें हैं। और हां, आखिर में जो फ्रांस के जरिए, ओमान के जरिए एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहा है, उसकी भी खबर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इजराइल की बिल्डिंग, जो इजराइल में जो मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है बीरशेबा में, इजराइल का शहर है बीरशेबा, वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की है ईरान ने और दावा किया जा रहा है कि मिलिट्री हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उमाशंकर सिंह ने यह वीडियो जारी करते हुए लिखा कि ईरान के बीरशेबा में इजरायली सरकार के सेना हेडक्वार्टर पर जवाबी ड्रोन हमलों की एक नई लहर शुरू की, जिसमें ईरानी देश के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले इजरायली सरकार के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। मतलब बीरशेबा से ईरान के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, बीरशेबा में उसी बिल्डिंग, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यह बात दोस्तों इसमें बताई गई है और कही गई है। खबर एक और है। खबर है कि मिडिल ईस्ट में छिपे हुए अमेरिका के 11,000 सैनिकों पर शामत आने वाली है। कहा जा रहा है कि ईरान अब इनको चुन चुन करके मारने का प्लान बना चुका है। और इसके लिए ईरान ने एक ऐलान किया है इन देशों में। ईरान ने देखिए क्या कुछ कहा, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर। IRGC के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में 11,000 अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं वो रिहायशी इलाकों में छिपे हुए हैं। वो आम लोगों को एक तरीके से ह्यूमन शील्ड बना करके वहां पर रह रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसेस से भागे हुए लोग हैं। ईरान ने यह ऐलान किया है कि सीधे तौर पर आप इनको अगर हमको जानकारी देते हैं तो जो है ये एक बड़ी इस्लामिक ड्यूटी होगी आप लोगों की। यानी कि इनके खिलाफ एक तरीके से ईरान ने एक बड़ा दांव चल दिया है। यह तो एक ऐलान है। सोर्स तो यह भी बता रहे हैं कि एक पूरा का पूरा प्लान तैयार है। और बीते दिनों में मैंने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां पर टारगेट कर करके, प्रिसाइजली टारगेट कर करके ईरान ने ऐसे बिल्डिंग्स को, ऐसे फ्लैट्स को, ऐसी इमारतों को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि ये वही जगह थी जिसमें अमेरिका के सैनिक छिपे हुए थे। एक और खबर देखिए, ये जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रहा था, ये फ्रांसीसी अफसर, ये है चीफ वारंट ऑफिसर एर्नोड फिरों को हलाक किया है। इरबिल में जो अटैक किया था बीते दिन, इराक के रेजिस्टेंस फोर्सेस और ईरान ने मिल करके, उसमें इनके मार गिराए जाने का दावा किया गया है। ये विजगार्ड 24 का ये खबर बताया गया कि फोटो हैज बीन रिलीज्ड ऑफ द फर्स्ट फ्रेंच एंड यूरोपियन सोल्जर किल्ड बाय ईरान इन दिस वॉर। बताया गया कि यह फोटो रिलीज की गई है जिसमें फर्स्ट फ्रेंच एंड यूरोपियन सोल्जर को जो है हलाक किया गया ईरान के द्वारा। चीफ वारंट ऑफिसर हैं
अधिकारी रैंक का आदमी था। और नॉट फिरोव वॉज किल्ड यस्टरडे इवनिंग व्हेन इरानियन सुसाइड ड्रोन हिट अ फ्रेंच मिलिट्री बेस इन एरबिल। एरबिल में जब फ्रेंच मिलिट्री बेस को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया तब इनकी मौत हुई, ये बात दोस्तों कही गई है। एक और खबर आई दोस्तों जिसमें तेल अवीव में मौजूद एक बड़ी इजराइल की फाइनेंशियल इमारत को निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि यहां कोई बैंक चल रहा था, उसको निशाना बनाया गया। ये वो तस्वीरें हैं हमले के बाद की, देखिए जरा, हमले के बाद की तस्वीरें। इमारत के परखच्चे उड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, चारों तरफ धुएं का गुबार। डिस्ट्रैक्शंस की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। जिस तरीके से ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने तहलका मचाया है, ये अपने आप में बताता है कि कितना बुरी तरीके से मारा है। तेहरान टाइम्स ने ये वीडियो जारी किया है दोस्तों। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये अल दफरा एयरबेस की तस्वीरें हैं। एक तरफ ईरान के अटैक करने से पहले की तस्वीर और दूसरी तरफ ईरान के अटैक के बाद की तस्वीर। अल दफरा एयरबेस में ये जो सफेद सफेद आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये दरअसल बैरक हैं उन मिलिट्री पर्सनल्स के। और यहां पर हमला किया ईरान ने अपनी खुर्रम शहर 4 मिसाइल के जरिए। दूसरी तस्वीर देखिए, लगभग आधे से ज्यादा ये बेस खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। दूसरी तस्वीर में इन ब्लॉक्स, ये जो ब्लॉक है यानी कि जो बैरक है, वो तहस नहस दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है, ये सैटेलाइट की तस्वीर है। ये गड्ढे की डायमीटर बताया जा रहा है कि 10 मीटर का गड्ढा हो गया। यह खुर्रम शहर 4 मिसाइल के जरिए यहां पर हमला किया गया, ऐसा दावा किया गया। मेगाट्रन का यह ट्वीट जिसमें इसको लेकर के इंफॉर्मेशन दी गई, बताया गया कि न्यू सैटेलाइट इमेज फ्रॉम द यूएस अल दफरा बेस इन यूएई शोज दैट द ईरानियन मिसाइल वाइप्ड आउट द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मिलिट्री बैरक्स। और इसमें जो बात हमने आगे बताई कि यह 10 मीटर का डायमीटर का गड्ढा खुर्रम शहर मिसाइल के बाद। और अब आपको एक और खबर मैं दिखाता हूं, सुनाता हूं, और वो खबर जुड़ी है डोनाल्ड ट्रंप के धमकी से भी और डोनाल्ड ट्रंप की एक तरीके से कह लीजिए कि चापलूसी से भी। एक तरफ धमका रहा है, एक तरफ जो है नाक रगड़ रहा है। कैसे, इसका खुलासा किया उमाशंकर सिंह ने। दरअसल हुआ क्या, अभी मैं वो ट्वीट भी दिखाऊंगा। दरअसल हुआ क्या कि आज ट्रुथ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट का जो जिस्ट ये था कि जो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल माइंस बिछा रखी हैं, उसको लेकर के पहले तो धमकाया और बाद में कह रहा कि अगर न बिछाया है तो अच्छा नहीं, अगर नहीं बिछाया है या हटा लेता है तो ये एक अच्छा जेस्चर होगा, या यूं कहे कि एक अच्छा मौका होगा आगे बढ़ने का, यानी कि बातचीत का, यानी कि सीज फायर का। मतलब एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान को पुचकारने की भी कोशिश कर रहा है। आगे के ट्वीट में मैं अभी बताऊंगा खबर में कि कैसे ऐसे झिड़क दिया है ईरान ने, कहा हटो तुम्हारी मैं नहीं मानता, यह कह दिया। अब जरा ये ट्वीट देखिए। उमाशंकर सिंह लिखते हैं कि इस बीच ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को माइन करने की, यानी कि यहां बारूदी सुरंग बिछाने की बात कर दी गई है। CNN ने बारूदी सुरंग बिछाने की शुरुआत की रिपोर्ट भी कर दी। इस तरह की जानकारी आने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप अलबला गए और तुरंत अपने ट्रुथ सोशल पर टाइप कर दिया, ऐसा किया तो ईरान को बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन दूसरी लाइन में लिख रहे हैं कि उन्होंने माइंस बिछाई है और उसे ये हटा ले तो फिर ये सही दिशा में बड़ा कदम होगा, सही दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। ये लाइन लिखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप 12-13 दिनों की जंग में गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना इसे ही कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और अब यह सीधे तौर पर माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गया, क्योंकि जितना खर्चा इस जंग में अमेरिका का हुआ, जितनी आर्थिक तौर पर कमर अमेरिका की टूटी है, उससे 4-5 गुना कम और बल्कि ज्यादा ईरान की टूटी है। और कहा जा रहा है कि इस जंग में जो पहले हथियार डालेगा, यानी कि जिसकी कमर आर्थिक तौर पर पहले टूटेगी, या जिसके हथियार पहले खत्म हो जाएंगे, या जिसकी हथियारों को बनाने की क्षमता नहीं रहेगी, वो ये जंग हार जाएगा। और ईरान के पास तो पहले से दावा किया जा रहा है कि उसके पास 1 लाख ड्रोन पहले से तैयार है।
और लगातार ये लोग काम कर रहे हैं, बना रहे हैं हथियार। अच्छा, सीज फायर से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा मैं आपको बता देता हूं। ये ट्वीट देखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्वीट का जो जिस्ट है वो मैं आपको बताता हूं। मार्को रूबियो ने बीते दिनों ईरान से वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए ओमान से बात की। ओमान से यह कहलवाया ईरान के लिए कि उससे पूछो कि जंग खत्म करने के लिए उनको क्या चाहिए। ईरान ने जवाब नहीं दिया। उसके फौरन बाद अमेरिका ने फिर फ्रांस का रुख किया, फ्रांस से कहलवाया। फ्रांस ने जब कहा तो ईरान ने कह दिया ना, अभी हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं जंग रोकने का, और जो टारगेट हमको अचीव करने चाहिए थे वो अभी हमने अचीव नहीं किए। जब तक गोल नहीं अचीव कर लेंगे तब तक जंग नहीं खत्म होगी। लो, ये स्थिति आ गई है अमेरिका की। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अमेरिका अब फंस गया है। खबरें तो यह भी हैं कि अमेरिका ने इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। 1 हफ्ते के अंदर कहा है कि ये सारा का सारा जो रायता तुमने फैलाया है और फैलवाया है, ये सब कुछ समेटो और उसको बंद करो, क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आ गया है अमेरिका के ऊपर और बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर। क्यों? क्योंकि तमाम सारे जो नेटो कंट्रीज हैं उनकी भी ऑयल सप्लाई बंद हो चुकी है, यूरोपियन कंट्रीज की, और अब वो भी ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है, चाहे ब्रिक्स हो और चाहे नेटो अलाइज हो, सबकी गर्दन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी हुई है। और यही वजह है कि ईरान जो है सबसे पावरफुल पोजीशन में इस वक्त है जंग के। और पावरफुल पोजीशन इस बात से भी पता चलती है, तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कुछ डे के मौके पर हैं, जब ईरान के तमाम बड़े IRGC के पर्सनल्स, अधिकारी, ऑफिशियल्स, ये देखिए अली लारिजानी और तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे। कुछ डे के मौके पर तेहरान की तस्वीरें हैं एक तरफ, और जिस वक्त ये लोग मौजूद थे उसी वक्त इजराइल और अमेरिका स्ट्राइक कर रहे थे, बमबारी हो रही थी। एक वीडियो देखिए जरा, इसमें आपको समझ में आएगा। उठता हुआ धुआं देखिए, अफरा तफरी का माहौल, और आगे आगे मसूद पाजिक्शियन, ईरान के राष्ट्रपति सड़कों पर घूम रहे हैं बेखौफ। और यही वो ईरान की ताकत है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अलबलाया हुआ है और अमेरिका हताश और निराश हो चुका है। मसूद पाजिक्शियन जैसा व्यक्ति, राष्ट्रपति, ऐसे सड़कों पर घूम रहा है और जंग चल रही है। सोचिए क्या बेखौफी है। और यही बात परेशान कर रही है अमेरिका को भी और इजराइल को भी। एक और तस्वीर देखिए, जिस वक्त ये रैली निकाली जा रही थी ठीक उसी वक्त हमला हुआ, और हमले के बाद ये धुएं का गुब्बारा आप आसमान में देख सकते हैं। प्रेस टीवी के हवाले से एक खबर, हजारों लोग इसमें मौके पर मौजूद थे। कुछ डे आपको पता है कि नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ डे दरअसल रमजान का जो आखिरी शुक्रवार होता है उस दिन मनाया जाता है, और तमाम सारे लोग दावा करते हैं कि यह फलस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ मनाया जाता है ईरान के द्वारा। और उस मौके पर यह हमला किया, और कहा जा रहा है कि इस हमले में एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये और क्लियर इमेज है, क्लियर वीडियो है। कहा जा रहा है कि इस हमले में एक महिला की मौत हुई है और एक पुरुष जो है वो घायल हो गया है। ये सुलेमान अहमद ने भी ये वीडियो जारी किया जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। धुएं का गुब्बारा आसमान में देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले बताया जा रहा है उसी दिन का ये हमले की तस्वीर, और ये वो घायल व्यक्ति जो अटैक में घायल हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसके हौसले देख लीजिए। हालांकि कुछ तस्वीरें ब्लर मुझे करनी पड़ेंगी। तो जबरदस्त तरीके से यही वो तस्वीरें हैं। अच्छा, इस बीच अब्बास अरागची का एक बयान निकल के सामने आया। ये जरा ट्वीट देखिए क्लैश रिपोर्ट का, जिसमें अब्बास अरागची ने साफ कहा कि ये जो कुछ डे इस मौके पर जो ईरानी लोगों का जो उत्साह है ये बताता है कि ईरान की जो आवाम है वो सरकार के साथ है, दृढ़ निश्चय कर रखा है उसने, और ये इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लामबंदी का आह्वान करता है। और ये बताया कि जब तक इन लोगों को एक तरीके से खत्म नहीं करेंगे तब तक जंग नहीं रोकेंगे, ये बात कही गई। तो आप बस इतना सोचिए कि एक तरफ गोला बारूद चल रहा है और दूसरी तरफ ईरान की पूरी लीडरशिप सड़कों पर है, अपनी आवाम के साथ है,
ये होता है एक मजबूत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना अपने देश की आवाम को, उसका भरोसा जीतने के लिए कि अगर आवाम साथ में खड़ी है तो उसके साथ में सरकार भी खड़ी है, भले ही ऊपर से गोला बारूद फेंका जा रहा हो। वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।